हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में दूंगी। सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं, यानी जिस जगह आप तुलसी विवाह करने वाले हैं, उस जगह जो है ना इस तरह लाल गेरुआ से जो है ना उस जगह को आप ज़रूर लीप लें। अगर आपका घर टाइल्स वाला है, थोड़ा सा आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगा, तो आप उस जगह को हल्दी से भी जो है ना लीप सकते हैं, लेकिन लीपना अनिवार्य होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना गेरुआ यानी जो लाल मिट्टी होती है उससे जो है ना इस तरह से मैंने, इसको अर्पणा भी बोलते हैं, आज के दिन ये ज़रूर बनाई जाती है, इसीलिए लाल मिट्टी का मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो है ना आपको गन्नों से इस तरह से मंडप बनाना है। 5 गन्ने लेने हैं और इस तरह से जो है ना पांचों तरफ जो है ना आपको इस तरह से खड़े कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना तुलसी माता की विवाह का जो है ना इस तरह से मंडप बनाया जाता है। अगर आपके पास गन्ने नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर मंडप बना लिया है और यहाँ पर रख दी है अपनी तुलसी मैया। यहाँ पर जो है ना मैं उनका विवाह करके आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से आटे से चौक पूरना है, क्योंकि विवाह समारोह एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो यहाँ पर जो है ना आटे से इस तरह से आप चौक पूर लें और इसी जगह जो है ना आपको रखना है एक पटा। तो हम जो है ना यहीं पर एक पटा बिछा लेंगे और उसी पर जो है ना भगवान शालिग्राम को जो है ना विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास चौकी है तो आप चौकी भी ले सकते हैं। मेरे पास तो इस तरह का पटा था तो मैंने पटा रख लिया है। इसके ऊपर आपको रखना है पीले कलर का कपड़ा, आपको बिछाना है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हम ज़्यादातर पीली चीज़ें ही इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि पीला कलर जो है ना शुभ भी माना जाता है। पूजा पाठ में, शादी विवाह में बहुत शुभ रहता है, इसीलिए मैं पीला कपड़ा यहाँ पे बिछा रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने चौक के ऊपर दीपक रख दिया है और दीपक कभी भी खाली ना रखे। थोड़ी सी गेहूँ के दाने लिए थे मैंने, जो आपको दिखा नहीं पाई हूँ, उसके ऊपर मैंने दीपक रखा है। दीपक को मैंने प्रज्वलित कर लिया। भगवान विष्णु की मैंने यहाँ पे तस्वीर रख दी है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर के साथ भी तुलसी मैया का विवाह करवा सकते हैं। अगर भगवान शालिग्राम है तो उनके साथ भी विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनके साथ भी तुलसी मैया का विवाह करा सकते हैं। सारी चीज़ें एक ही हैं। इसके बाद जो है ना कलश स्थापना करना बहुत, वैसे तो देखिए ज़रूरी होता है, क्योंकि विवाह में जो है ना सभी को आमंत्रण किया जाता है। जब सभी लोग आएंगे तभी तो विवाह संपूर्ण होगा ना। तो सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कलश स्थापना भी कर ली है। एक कलश लिया है, कलश में थोड़ा गंगाजल डाला, उसको फिर कंठ तक भर दिया। एक सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, एक फूल, थोड़ी सी दूबा डालकर पूरा कलश जो है ना मैंने तैयार कर लिया था। पूजा में सबसे पहले जो है ना पंचभूत पूजन किया जाता है। मतलब सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है, उसके बाद माता धरती का आपको पूजन करना है, इसके बाद जल का पूजन किया जाता है, इसके बाद वायु यानी घंटी का पूजन किया जाता है, इसके बाद जो है ना शंख का आपको पूजन करना होता है। तो ये सारे पूजन करना ज़रूरी होता है जब आप विधि विधान से सारी आप पूजा कर रहे होते हैं। तो वैसे तो आजकल सबको शॉर्ट चीज़ें चाहिए, सबको मतलब कम कम चीज़ें चाहिए, लेकिन जब आप विधि विधान से पूजा करें तो हमेशा पंचभूत पूजन आप ज़रूर कराएं। यहाँ पर जो है ना गणेश जी की पूजा भी करना ज़रूरी है। बिना गणेश जी के कभी भी विवाह नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब मैं कराऊंगी स्नान। तो मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है। आप कांसे की थाली भी ले सकते हैं, उसमें भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होती कांसे की थाली, फिर उनको थोड़ा सा लगता है कि अगर हमारे पास कांसे की थाली नहीं है तो हम कैसे करें पूजा, तो वो लोग स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं। मैंने इसी कटोरे में भगवान गणेश जी को रख लिया है, इसी में मैं भगवान शालिग्राम को रख लूँगी। साथ में जो है ना मैं सबको स्नान करवाऊँगी। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है गणेश जी को और भगवान शालिग्राम को। इसके बाद जो है ना पंचामृत से हम स्नान करवाएंगे। तो कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर जो बनता है ना उसे कहते हैं पंचामृत। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से स्नान करवाया है। इसके बाद जो है ना मैं करवाऊंगी यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान। भगवान शालिग्राम का आज विवाह है तो उनको जो है ना मैं हल्दी से भी स्नान करवाऊंगी। तो देखिए हमारे गणेश जी को मैंने स्नान करा लिया, उनको यथास्थान विराजमान कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना शालिग्राम भगवान पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाऊंगी और हल्दी से उन्हें स्नान करवा दूंगी। स्नान करवा
करवाने के बाद जो है ना आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। तो मैंने रोली चावल लगाकर गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद मैं कलश का पूजन करूँगी। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए जो है ना आपको कलश का पूजन करना है। इसके बाद करेंगे हम शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करेंगे। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु का आपके पास जो भी रूप है उनकी भी आज के दिन आप पूजा श्रृंगार जो है ना उनका कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भगवान शालिग्राम का जो है ना इस तरह से श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इत्र लगाऊंगी। इत्र लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं टीका चंदन करूँगी। अगर आपके पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी आप श्रृंगार करके तुलसी माता के साथ उनका विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि सारे रूप जो है ना है भगवान विष्णु का ही रूप है। इसके बाद जो है ना मैंने उनको बढ़िया सा एक मुकुट पहना दिया है। चलिए अब करेंगे हम माता तुलसी का श्रृंगार। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जल डालना है। सर्दियों में ज़्यादा जल ना डालें तुलसी में। तुलसी सर्दियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और एकदम चली जाती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल डालूँगी। इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी लूँगी और हल्दी लेकर तुलसी माता की जो जड़ होती है ना उस पर थोड़ी सी मैं हल्दी लगाकर इस तरह से शुद्ध जल से उनको बढ़िया से मैं स्नान करवा दूँगी। क्योंकि आज विवाह है, विवाह में हल्दी ज़्यादातर यूज़ की जाती है। आपने अपनी शादी में भी देखी होगी, हर जगह जो है ना हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैंने एक लाल कलर की चुन्नी ली है और तुलसी माता को इस तरह से मैं लाल कलर की चुन्नी उड़ा दूंगी। अगर आप तुलसी माता को साड़ी पहनाना चाहते हैं या लहंगा पहनाना चाहते हैं तो वो भी आप पहना सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे सरल तरीका दिखा रही हूँ। केवल मैंने यहाँ पर जो चुन्नी है ना वो उड़ाई है। इसके बाद मैं उनका श्रृंगार करूँगी, चूड़ी पहना दूँगी, महावर मेहंदी लगा दूँगी, बिंदी लगा दूंगी, बिछिया चढ़ा दूंगी। तो ये सारे श्रृंगार जो है ना एक स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब उनकी विवाह होता है तो सारा श्रृंगार में चढ़ा दूंगी। हमारे यहाँ बिछिया पहनते हैं, बिछिया हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिछिया चढ़ा दी हैं। अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी इस विवाह में जो है ना शामिल कर लिया है। अब श्रृंगार हो चुका है तो अब करेंगे हम वरमाला। मैंने यहाँ पे 2 माला ले ली हैं और सबसे पहले शालिग्राम भगवान पहनाएंगे तुलसी माता को वरमाला। तो मैंने भगवान शालिग्राम से वरमाला को थोड़ा सा छिपा कर माता तुलसी को पहना दी है। इसके बाद तुलसी से मैं थोड़ी सी वरमाला छिपाकर जो है ना भगवान शालिग्राम को इस तरह से मैं पहना दूंगी। तो ये हो गया वरमाला। तो वरमाला जो है ना ज़रूर की जाती है, शादी का एक अभिन्न अंग माना जाता है वरमाला को। तो यहाँ पे वरमाला भी हमने कर दी। चलिए अब करेंगे हम दूसरी रस्म। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं धूप दीप दिखा दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो धूप दीप दिखाना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से बढ़िया से आप धूप दीप दिखाएं। और शाम के समय जो है ना तुलसी माता का विवाह किया जाता है। यहाँ पर मैंने वरमाला के लिए एक पीले कलर का दुपट्टा लिया है, लाल कलर की चुन्नी में इस तरह से मैं 1 सुपारी की गांठ, हल्दी की गांठ 11-21 रुपये, थोड़े से तिली डालेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन ज़्यादातर लोग विवाह करते हैं ना तो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मैं गठबंधन कर दूंगी। आप लोग ध्यान से देखिए, गठबंधन हमेशा ऐसे ही किया जाता है। तो गठबंधन करके एक जो दुपट्टे का एक हिस्सा जो है ना भगवान शालिग्राम के पास रहेगा और दूसरा हिस्सा रहेगा माता तुलसी के पास। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मैया तुलसी का विवाह आपको कब करना चाहिए। तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। कई कारण होते हैं कि हम एकादशी के दिन नहीं कर पाते, तो आप जिस दिन आपको सूटेबल रहे हो, अच्छा दिन हो, उस दिन भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकादशी के दिन ही करना है, पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कई बार बैकुंठी चौदस को भी किए जाते हैं। इसके बाद मैंने गुलाल, अबरक, सिंदूर जो है ना चढ़ा दूँगी। पूजा में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम भरेंगे सिंदूर से मांग। तो मैंने एक अंगूठी ली है, आप चांदी के सिक्के से भी माता तुलसी की मांग भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 3 बार मांग भरने की रस्म की जाती है। बाकी आपकी घर की परंपरा जैसी हो, आपके यहाँ के रीति रिवाज जैसे हो, उस हिसाब से भी आप मांग भर सकते हैं। हमारे यहाँ 3 ही बार भरी जाती है, सोने या चांदी से। तो मैंने यहाँ पे सोने की अंगूठी का यहाँ पे प्रयोग किया है और मांग भर दी है। इसके बाद हम मिठाई का भोग लगा देंगे। और आज तुलसी माता का विवाह है तो घर में कुछ ना कुछ आप मीठा ज़रूर बनाएं, अनिवार्य होता है। और सिंघाड़े का मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। विवाह हो गया है, क्योंकि अब जो है ना मांग भी भर दी है। इसके बाद जो है ना गोद भरी जाती है। हम लोगों के यहाँ रस्म है कि गोद भरना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मैं बतासों से गोद भर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट यानी मखाने से, बादाम, काजू, नारियल से भी माता तुलसी की 5 बार जो है ना गोद भरे उनके दुपट्टे में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। इसके बाद जो है ना तुलसी मंजरी जो है ना भगवान शालिग्राम पर हम चढ़ा देंगे। भगवान शालिग्राम तभी प्रसन्न होते हैं जब उन पर तुलसी चढ़ती है, तो तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें।
इसके बाद करेंगे हम अब हवन करेंगे, क्योंकि जब भामरें होती हैं तो अग्नि की परिक्रमा की जाती हैं, तो यहाँ पे हवन करना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर उपले के ऊपर हवन कर रही हूँ, आप संविदा यानी लकड़ी के ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। यहाँ मैं साकल से जो है ना 11-21 आहुतियाँ दूंगी, भगवान विष्णु के मंत्र से आहुतियाँ दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ दी हैं। तो इस तरह से हवन में आहुतियाँ देने के बाद जो है ना मीठे का आपको भोग लगाना है। जो भी आपने घर में मिठाई बनाई है उसका जो है ना इस तरह से भोग लगा दें। मैं यहाँ पे बतासे का भोग लगाकर आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको घी का आचमन ज़रूर कराना है, क्योंकि भोग लगाने के बाद जल पिलाया जाता है और अग्नि में हमेशा घी का आचमन करवाया जाता है। इसके बाद करवाई जाती हैं भामरें। शास्त्र अनुसार देखा जाए तो 4 भामरों का विधान है। वैसे जनरली जो है ना जब हम लोगों की शादी होती है तो 7 भामरें करवाई जाती हैं, लेकिन शास्त्र की अगर देखा जाए तो 4 भामरों के विधान है। तो मैं आपको शास्त्र वाली बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे 4 भामरें हमने करवाई हैं। पहली भामर में जो है ना माता तुलसी जो है ना आगे रहती हैं। उनके बाद 3 भामरों में माता तुलसी आगे रही, उसके बाद 1 भामर में जो है ना भगवान शालिग्राम आगे रहते हैं। तो इस तरह से हमने 4 भामरें करवाई हैं। और भामरें करवाने के पश्चात जो है ना उनको यथा स्थान पे जो है ना इस तरह से विराजमान कर लेंगे। और थोड़ा छोटा ही सा गमले में आप तुलसी लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना भारी गमले उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं उठा पाते हैं। तो अभी एकादशी में थोड़ा सा टाइम है, आप ऐसा करें कि छोटी सी जो गमला है ना उसमें आप माता तुलसी को विराजमान कर लें तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद जो है ना हम आरती करेंगे। आरती में अपने पूरे परिवार वालों को इस तरह से शामिल करें और एक संपूर्ण तुलसी विवाह की जो पूजा विधि होती है इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से संपूर्ण विधि जो है ना की जाती है। और हाँ, मैंने इसमें जो पाँव पखारने की रस्म है वो नहीं दिखाई है, तो आप जो है ना माता तुलसी के पाँव भी पखार सकते हैं 3 बार। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।